तो है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीकिंग स्किल्स के बारे में। हाँ, स्पीकिंग स्किल्स एक ऐसी स्किल्स हैं जो कि आज के टाइम में हर एक स्टूडेंट हो या फिर हर एक इंसान हो, वो चाहता है कि उसके अंदर हो, पर द मेन थिंग इज किसी के अंदर भी नहीं है। शायद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या ऐसे लोग होंगे जो कि मेरी तरह यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, पर द मेन थिंग इज जब कैमरा उनके सामने आता है तो उनकी बोलने तक की हिम्मत नहीं होती। या फिर अगर रियल लाइफ में भी अगर आपको कुछ बोलने के लिए स्टेज पे भेजा जाता है तो आपकी हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। आपकी एक तरह से बॉडी कपकपाने लगती है, आपके अंदर होता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उस स्किल्स को अपनी लाइफ में कैसे डेवलप करना है। ठीक है, कैसे ऐसा कुछ करना है जिससे हमारे अंदर भी पावर आए जो औरों के अंदर है, जो लोग स्टेज पे जाके बोलते हैं या जो लोग वीडियोस में बना के इतनी हिम्मत मोटिवेशन से बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो है ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, क्या आप कर सकते हो। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। डेफिनेटली इफ यू विल फॉलो दीज पॉइंट्स, आप आज नहीं तो कल आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है, चाहे वो कैमरे के सामने हो चाहे वो लोगों के सामने हो, बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ट्रस्ट। सबसे पहले आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखना होगा। अगर आप लोग अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो क्या गारंटी है कि सामने वाले जो लोग हैं वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, तो मेन थिंग इज अपने आप पे ट्रस्ट करो, विश्वास करो कि मैं कर सकता हूँ। एंड द सेकेंड थिंग इज, पहली बात तो आपको हिम्मत करनी होगी। पहले तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले आपको एक स्टेप लेना होगा। जब तक आप लोग एक भी स्टेप नहीं लोगे, अगर आप लोग ट्राई नहीं करोगे, स्टेप का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको एक स्टेप लेना होगा आगे, मुझे कोशिश करनी होगी आगे। ऐसा हो सकता है जब आप पहली बार कोशिश करो तो कोशिश बहुत खराब रहे, थोड़ी सी भी अच्छी ना रहे, शायद आपको खुद ही वो अपनी कोशिश जो है वो अच्छी ना लगे, और जिसके देख के शायद लोग आपके सामने आपकी बुराइयां करें या हंसे। तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में अगर आप कोई चीज़ अच्छी करना चाहते हो तो पहली बारी में अच्छी नहीं हो जाती। जिन भी लोगों को आप देख रहे हो, चाहे आप मुझे देख रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है कि हमने एक बार बोला और पहली बारी में जो हमारी स्पीकिंग स्किल्स हैं, चाहे वो कैमरे के सामने चाहे लोगों के सामने, इतनी बढ़िया हो गई। नहीं, इसके लिए ट्राई करना पड़ता है, ट्रस्ट करना पड़ता है अपने आप पे। सबसे मेन बात है आपको पहला स्टेप लेना पड़ता है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, थर्ड थिंग इज कि आपको ना बिल्कुल भी ये नहीं वरी नहीं होना है कि आप कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। पहली बार है, होता है। ठीक है, जो लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर, सबसे मेन बात ध्यान रखो कि उनको भी नहीं आता। ठीक है, इफ यू आर ट्राइंग तो आप उनसे तो एटलीस्ट ऊपर हो। ठीक है, हर किसी बस की बात भी ट्राई करना। आप ट्राई कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड द फोर्थ थिंग इज कि अगर आपको लग रहा है कि आपने एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, देन आप लोग क्या करते हो, गिव अप कर देते हो। तो आपको गिव अप नहीं करना। मैं आपको एक एग्जांपल देख समझाता हूँ। जब हम लोग फोन होते हैं, जब हम लोग इस अर्थ पे आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमको पहले से बोलना आता है पापा मम्मी या फिर नाना नानी। ऐसा नहीं होता ना। अगर मैं आपको बोलूँ जब आप लोग पैदा होगे तो डेफिनेटली आप पैदा होते थे तो बोलने लगे हो गए कि माँ पापा, नहीं ना। पहले क्या किया आपने, सुना। सबसे पहले अगर आपको कुछ बोलना है तो पहले आपको सुनना पड़ेगा कि कैसे इंग्लिश बोली जाती है, ये कैसे हिंदी बोली जाती है। समझो सामने वाले की बात को, और फिर अपनी बात को अपने दिमाग में बनाओ कि हम क्या कहना चाहते हैं, और फिर जो हमने बात बनाई है, जो बोलना चाहते हैं लोगों के सामने, उसको प्रेजेंट करो। पहले तो कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है, और फिर प्रेजेंट करो। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग पहले दिन आपने सुना होगा किसी के मुँह से मम्मी, तो आप पहले दिन तो नहीं सीख गए होगे। इसके लिए लगभग आपको सालों रुक जाते हैं आपको सिर्फ इतना सीखना है, मम्मी। या फिर अगर मैं बात करूँ अल्फ़ाबेट्स की, तो अल्फ़ाबेट्स सीखने में भी आपको सालों लग जाते हैं। तो ये तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। मैं बोल रहा हूँ आपको सालों नहीं लगेंगे अगर आप लोग ट्राई करोगे। इफ़ यू विल नॉट टेक अ स्टेप, डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला। आज से 10 साल बाद भी आप उसी पोजीशन पे रहोगे। और अगर आपने वो स्टेप ले लिया, अगर आपने कॉन्फिडेंस रहा, ट्रस्ट रहा अपने ऊपर, तो डेफिनेटली आप महीने 2 महीने बाद आपको खुद ही ऐसा लगे कि आपकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये पॉसिबल हो सकता है कि पहली बारी में आपको रिजल्ट जो है वो उतना खास ना दिखे कि इम्प्रेसिव लगे कि हाँ बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। पहली बार में डेफिनेटली किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता कि वो इतना अच्छा बोलना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में हम लोग कुछ नहीं सीखते। फर्स्ट थिंग इज एवरीथिंग टेक्स टाइम, और कुछ अच्छी चीज़ें ही होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं कि आपको कुछ करने में टाइम लग रहा है तो इसका मतलब वो चीज़ आगे जाके कुछ अच्छी होने वाली है। इसी के लिए हिंदी में बहुत कॉमन कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। आप सभी ने अपनी लाइफ में इस कहावत को सुना होगा। तो द मेन थिंग इज आपको सब्र करना है। अभी आप
प्रैक्टिस करनी है। आपको ये नहीं देखना कि रिजल्ट कैसा आने वाला है, कब आएगा, नहीं। द मेन थिंग इज आपको फोकस करना है अपनी प्रैक्टिस पे। अगर आपको कुछ करना है तो ये तो करना ही होगा। सबसे पहले अपने आप पे बिलीव, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, स्टेप लो अपना। और इस वीडियो में जाने से पहले मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं स्टेप ले सकता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है दूसरों की, मुझे अपने लिए स्टेप लेना है, मुझे खुद कुछ अलग करना है, मुझे खुद इस स्किल को सीखना है, तो नीचे कमेंट कर देना आई कैन डू इट एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ और अब मैं इसे करने की शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ और नया लेके आएंगे। बाय बाय, टाटा।